ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दो। पद्मिनी कोल्हापुरे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने बहुत कम उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने किताब, यादों की बारात और दुश्मन जैसी दोस्त फिल्मों के लिए कई सिंगल्स के लिए अपनी बहन शिवांगी के साथ मिलकर कोरस गाया। पद्मिनी ने विधाता, सात पहेलियां, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया। उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक संगीत एल्बम भी बनाया। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता पधानीराथ कोल्हापुरी एवं मां निरूपा कोल्हापुरी के यहाँ हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरी एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह 3 बेटियों में अपने पिता की दूसरी संतान थी। वो एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उनसे कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनके परिवार का कोल्हापुरी उपनाम महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है, जहां से परिवार ताल्लुक रखता है। पद्मिनी की मां निरूपा कोल्हापुरी कोंकणी ब्राह्मण मराठी परिवार में पैदा हुई थी। उनकी मां पहले एयर इंडिया में 7 ग्राउंड स्टाफ में काम करती थी। पद्मिनी के पिता की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ही छोटी सी उम्र से की थी। साल 1972 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म एक खिलाड़ी बानव पत्ते थी। वह हमेशा गायिका बनना चाहती थी। 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए एक बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाने के लिए कोरस गाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आशा भोसले थीं जिन्होंने देवानंद को पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम सुझाया था, जिन्होंने तब उन्हें देव इश्क 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 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका बन गई। 1980 में पद्मिनी ने राज बब्बर और दीपक पराशर के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां उनके अभिनय को सिनेमा समीक्षकों और दर्शकों ने सराहा। बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता थी, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर, नंदा, कृणाल कपूर जैसे बड़े कलाकार थे। 1982 में वह ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में दिखाई दी थी और 17 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1985 में उन्होंने एक फिल्म 2 दिलों की दास्तान में अभिनेत्री के रूप में काम किया था। ऐसा माना जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीमार रहते हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की। साल 1985 के दौरान जब अभिनेता अनिल कपूर बॉलीवुड फिल्मों में आए थे, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म वो 7 दिन अभिनेत्री पद्मिनी के साथ की थी, जो उस समय तक एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अनिल कपूर को बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म में पद्मिनी के साथ काम करने की वजह से पैर जमाने में मदद मिली। साल 1993 में उन्होंने अपनी फिल्म अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन और फिल्म जगत से एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 1999 में उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में वापसी की और फिल्म रॉकफोर्ड बनाई। 2003 में उन्होंने लगभग 10 साल के बाद अपने बड़े बेटे के साथ एक मराठी फिल्म चिमनी पाकर से अभिनय में वापसी की। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री श्रेणी में स्क्रीन अवार्ड मिला। साल 2013 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई। पद्मिनी कोल्हापुरी की कुछ बेहतरीन फिल्में सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि 1977 में आई थी, थोड़ी सी बेवफाई 1980 में आई थी, इंसाफ का तराजू 1980 में आई थी, जमाने को दिखाना है 1981 में आई, प्रेम रोग 1982 में, विधाता 1982 में और वो 7 दिन 1983, सौतन 1983, प्यार झुकता नहीं 1985 में आई और अनुभव 1986 में आई। ऐसी फिल्में शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें, हम बचपन से ही फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। उस समय पद्मिनी की उम्र महज 21 साल थी। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में पद्मिनी को घर से भागकर 15 अगस्त 1986 को शादी करनी पड़ी। पद्मिनी की मुलाकात प्रदीप शर्मा से फिल्म ऐसा प्यार कौन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय सदाना को प्रदीप शर्मा ने
प्रोड्यूस किया था। पद्मनी के परिवार को प्रदीप के साथ उनका रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि दोनों अलग अलग समाज से थे। जब पद्मनी की कट्टर महाराष्ट्रियन परिवार को समझाने की कोशिश सफल नहीं हुई तो दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। उन दोनों का बेटा प्रियांक था जिसने 4 फरवरी से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। पद्मनी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी लगती हैं। शक्ति कपूर दिखने में पद्मनी के जीजा लगते हैं। पद्मनी कोल्हापुरी ने 1980 में सुर्खियां बटोरी जब प्रिंस चार्ल्स अपने शाही दौरे के लिए भारत आए और 15 वर्षीय अभिनेत्री ने उनके गालों पर एक गर्मजोशी से चुंबन के साथ उनका स्वागत किया। जब चार्ल्स भारत पधारे तो उनका स्वागत पद्मनी ने किया और उनको गले में माला डालकर उनके गाल पर किस किया। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंस चार्ल्स भी एक्ट्रेस के हाव भाव से हैरान थे। ये उस समय काफी चर्चा का विषय बन गया था और किस को अभी भी सिनेमा के इतिहास में सबसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। पद्मनी कोल्हापुरी के अवार्ड्स की बात करें, 1981 में इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1982 में आहिस्ता आहिस्ता के लिए फिल्म फेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार, 1983 में प्रेग रोग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। पद्मनी कोल्हापुरी ने अपने फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ 2006 में चिमानी पखारे के लिए स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं आपको बता दें 1981 में 15 साल की उम्र में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। स्मृति ईरानी के शो छोड़ने के बाद तुलसी वीरानी की भूमिका निभाने के लिए टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए चुना गया। किन्हीं कारणों से ये रोल गौतमी कपूर के पास गया। उन्हें एक दूजे के लिए सिलसिला और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में काम करने की पेशकश की गई थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इन हिट फिल्मों का वह हिस्सा नहीं बन पाई। उसने हैदराबाद और दिल्ली में अभिनय स्कूल और मुंबई में ग्रूमिंग और मॉडलिंग एकेडमी खोली है और पद्मा सीता नाम से एक बुटीक की भी मालिक है। वो शक्ति कपूर की साली और सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। हालांकि अगर पद्मनी कोल्हापुरी के आज के बारे में बात की जाए तो वह 58 साल की हो चुकी हैं और वह आज अपने बुढ़ापे की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज पद्मावती कोल्हापुरी कितनी बदल गई हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां, डार्क सर्कल साफ नजर आते हैं। हालांकि इससे जुड़ा एक और किस्सा भी हम आपको बताते हैं। ऐसा ही एक वाकया है जब पद्मावती कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे, यहाँ तक कि इसके कारण ऋषि कपूर का गाल तक लाल हो गया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि वह इस बात को पद्मनी कोल्हापुरी से बदला जरूर लेंगे। इस फिल्म में पद्मावती कोल्हापुरी ने मनोरमा का किरदार निभाया था जो शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो जाती है। ऐसे में उसे कई कड़वे नियमों का पालन करना था। इस दौरान फिल्म में देवकर का किरदार निभा रहे ऋषि कपूर को उनके करीब दिखाया गया, जिसके कारण सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कहानी की डिमांड पर पद्मनी कोल्हापुरी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। क्योंकि ये सीन करना पद्मिनी के लिए सहज नहीं था, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, जिसके कारण उनका शॉट ओके नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर कपूर इस फिल्म के किसी भी शॉट या सीन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये सीन सही नहीं लगा। उन्होंने पद्मनी से एक के बाद एक कई रीटेक करवाए, जिसका कारण ना चाहते हुए भी पद्मनी को ऋषि कपूर के साथ 8 थप्पड़ लगाने पड़े। ऋषि कपूर के 8 थप्पड़ लगने के बाद ही ये शॉट ओके हो पाया, लेकिन इसके कारण ऋषि कपूर काफी नाराज हो गए थे। इस सीन के बाद उनका गल काफी लाल हो गया था। उस समय उन्होंने पद्मनी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया था कि वे पद्मनी से इस बात का बदला अवश्य लेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।